हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, समिश्र संख्या किसे कहते हैं? एक नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस नंबर को इस फॉर्म में रखा जाता है, वो नंबर क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जहाँ x और y दोनों क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर द रूट -1। अब इसकी पोलर फॉर्म के बारे में बात करें तो ये जो z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या है? कार्टीजियन फॉर्म है। ये क्या कार्टीजियन फॉर्म है? किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हमें क्या चाहिए? पोलर फॉर्म चाहिए। तो z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई को हम लोग पोलर फॉर्म में रखते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट आते हैं आर थीटा, जहाँ आर क्या कहलाता है? मॉडुलस कहलाता है, और थीटा क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो आर की वैल्यू होती है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। इस कंडीशन में x बराबर क्या होता है? आर कॉस थीटा, और y बराबर होता है आर साइन थीटा। तो z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स और y की वैल्यू पुट करें तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कहलाता है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को यदि आइलर के अनुसार ई रेस पावर आयोटा थीटा पुट कर दिया जाए तो z बराबर क्या बन जाता है? आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसे z का चरघातांकी रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन या समिश्र समतल किसे कहते हैं? समिश्र संख्या z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है। इसको हमें क्या करना है? एक प्लेन के अंदर अपने को दिखाना है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन में, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखाना है। तो ये O क्या है? ओरिजिन है। OX क्या है? अपने पास x एक्सिस है। ये क्या है? Y एक्सिस है। ये z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x, और ये डिस्टेंस हो गया y, और OZ को क्या कहेंगे? मॉड ऑफ z। अब हमने देखा कि इस 2D प्लेन में, XY प्लेन में, ये जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। इसका मतलब 2D प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कोई ना कोई पॉइंट होता है, यानी प्रत्येक समिश्र संख्या के लिए समतल में एक निश्चित बिंदु होता है, और समतल में प्रत्येक बिंदु कहीं पे भी एग्जिस्ट करे, यहाँ पे भी कोई बिंदु किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है, यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। इसका मतलब समतल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित समिश्र संख्या को व्यक्त करता है। इसका मतलब हुआ कि सभी समिश्र संख्याओं का सेट बना दिया जाए C, और समतल के सभी बिंदुओं का एक सेट बना दिया जाए, तो उन दोनों सेट्स में क्या होती है? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। ऐसा समतल क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन कहलाता है। इसे W समतल या Z समतल भी कहते हैं, W या Z प्लेन भी कहलाता है। ये जो X एक्सिस है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये क्या कहलाती है? रियल एक्सिस, और Y एक्सिस क्या कहलाता है? इमेजनरी एक्सिस कहलाता है। तो ये क्या था? कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब हम लोग समिश्र संख्याओं के त्रिविम प्रक्षेप यानी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। समिश्र संख्याओं को एक गोले के बिंदुओं से भी निरूपित किया जा सकता है। मान लीजिए कि ये गोला S डैश है, ये इकाई त्रिज्या का है। O क्या है? इसका सेंटर है, और NS क्या है? इसकी एक डायमीटर है, इसका एक व्यास है। O से जाने वाला और NS यानी इस डायमीटर के लंबवत हम लोग एक कॉम्प्लेक्स प्लेन चूज करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं पाई। ये डॉट 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 करके जो हम लोगों ने प्लेन चूज किया है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई। मान लीजिए कि समतल पाई पर एक बिंदु A है, ये बिंदु A है, और A को यदि N से मिलाया जाए तो इस गोले पर N के अलावा ये लाइन गोले को एक यूनिक पॉइंट A डैश पर काटती है। स्पष्ट रूप से ये जो A डैश है, ये क्या है? इस गोले S डैश पर N के अलावा एक यूनिक पॉइंट है। यदि बिंदु A गोले के बाहर है, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं हम, ये अभी गोले के बाहर है, इस समतल पर स्थित है कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई पे,
तो ए डैश जो होगा वो गोले के ऊपर वाले हाफ में होगा, और यदि ए जो है वो गोले के अंदर की ओर समतल पर स्थित होगा तो ए डैश जो होगा वो गोले के लोअर हाफ में स्थित होगा, या लोअर हाफ में कहीं स्थित होगा। अतः समतल पाई के प्रत्येक बिंदु के लिए गोले एस डैश पर एक अद्वितीय बिंदु है, और कन्वर्स हम लोग कह सकते हैं कि गोले एस डैश के प्रत्येक बिंदु के संगत सम्मिश्र समतल पाई पर भी एक यूनिक पॉइंट है। इस प्रकार गोले एस डैश एवं सम्मिश्र समतल पाई के बिंदुओं के मध्य 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस स्थापित होती है। गोले के बिंदु n को भी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में शामिल करने के लिए n के लिए एक विस्तृत सम्मिश्र समतल में अनंत पर स्थित एक सम्मिश्र संख्या इन्फिनिटी को शामिल करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी कहते हैं। सम्मिश्र समतल का गोले पर इस प्रकार का प्रतिचित्रण ही क्या कहलाता है, त्रिविम प्रक्षेप या गोलीय निरूपण, स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। गोले एस डैश को क्या कहते हैं, रीमान गोला, और एन और एस को क्या कहते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं। अब इसको हम एनालिटिक फॉर्म में देखें तो गोले का सेंटर क्या था, ओ, उसको हम ओरिजिन माने। ओ एन क्या था, जेड एक्सिस, और इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई में दो लंबवत एक्सिस थी, वो थी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तब गोले का समीकरण क्या होगा, ऐसा गोला जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु, और जिसकी त्रिज्या क्या है, इकाई। तो गोले का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। सम्मिश्र समतल पाई का समीकरण क्या है, z इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में z इक्वल टू क्या होता है, 0। और n के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, n का मतलब क्या था, ओ एन क्या था, z एक्सिस था, तो n के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 0, 1। मान लो कि एक ही कोऑर्डिनेट है x, y, x, y, 0। x, y, 0 का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन में है, और चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए हम लोग a को क्या डिनोट करेंगे, x प्लस आयोटा y। मान लो कि इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में बिंदु a डैश के जो कोऑर्डिनेट है वो है कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z। ये बिंदु किस पर था, गोले S डैश पर था। तो गोले S डैश पर जो a डैश बिंदु है, जो एक यूनिक पॉइंट था n के अलावा, उसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x, y और z। अब जो अपने पास ये तीन पॉइंट हो गए, n जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, 1, a डैश और a, ये तीनों पॉइंट क्या हैं, एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, अतः फॉर्मूला x2 माइनस x1 अपॉन x3 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z1 इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग कांस्टेंट। तो x2 क्या था, x था, और x1 क्या था, 0। तो x2 माइनस x1 अपॉन x3 क्या है, x स्मॉल x माइनस 0। इसी प्रकार कैपिटल Y माइनस 0 अपॉन स्मॉल y माइनस 0, और z माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 4। इसमें -1 ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया जाए तो कॉमन आके ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस z, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। अब तीनों रेशियो किसके इक्वल में है, k के इक्वल में। तो फर्स्ट रेशियो इक्वल टू k पुट करें तो क्या आता है, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x के। सेकेंड रेशियो इक्वल टू स्मॉल k पुट करें तो कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y के। इसी तरह थर्ड रेशियो के बराबर k पुट करें तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस k। कैपिटल X, Y, Z क्या है, गोले S डैश पर है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग वैल्यू पुट करें तो कैपिटल X स्क्वायर की वैल्यू होगी स्मॉल x स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस कैपिटल Y स्क्वायर का मतलब स्मॉल y स्क्वायर k स्क्वायर, और कैपिटल Z स्क्वायर का मतलब 1 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इक्वेशन से हम लोग k की वैल्यू निकालते हैं तो k की वैल्यू क्या बन जाती है, 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। अब इक्वेशन नंबर 3 से देखें, इक्वेशन नंबर 3 से देखें तो कैपिटल X, Y, Z जो हैं वो वैल्यूज़ क्या बना दी अपनी, कैपिटल X, Y, Z से वैल्यू आ गई क्या थी, x k की वैल्यू क्या बन गई, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो कैपिटल इक्वेशन नंबर 3 में कैपिटल की जो स्मॉल k की जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करें तो वैल्यू आती है हमारे पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब हम जानते हैं कि z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई।
तो मॉड ऑफ z बराबर क्या होगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म है इसको क्या लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ z स्क्वायर। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में भी मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 और थर्ड नंबर के डिनोमिनेटर में भी z स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार समतल पाई पर स्थित समिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के कॉरेस्पॉन्डेंस में गोले एस डैश पर जो बिंदु ए डैश है उसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, कोऑर्डिनेट बन गए 2x अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, 2y अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 और 1 मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इक्वेशन नंबर 2 से स्मॉल x की वैल्यू यानी फर्स्ट और थर्ड रेशियो इन दोनों को इक्वेट करें तो स्मॉल x की वैल्यू क्या आ जाती है, कैपिटल X अपॉन 1 माइनस z। इसी तरह रेशियो सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करें, सेकेंड और थर्ड को, तो स्मॉल y की वैल्यू आती है कैपिटल Y अपॉन 1 माइनस z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू कैपिटल X प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 माइनस z। अतः गोले एस डैश पर स्थित किसी बिंदु कैपिटल X वाई Z के संगत पाई समतल में समिश्र संख्या कैपिटल X अपॉन 1 माइनस z प्लस आयोटा टाइम्स कैपिटल Y अपॉन 1 माइनस z है, ये एग्जिस्ट करती है। ये क्या कहलाता है, ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।